सबसे पहले हम बात करेंगे लगातार ट्रंप की तरफ से दावा जो पहले भी किया गया है। हालांकि उस दावों पर भारत की तरफ से अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया गया था, पर इसी बीच एक और दावा किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। क्या कुछ इस दावे में दम है? सबसे पहले तो मोनिका जी, ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी हार और अपने सामने अपने रेत का महल जब ढह जाता है वो देख नहीं पा रहा। देखिए, गाजा की बात हो, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात हो, दुनिया में ये रशिया यूक्रेन वाली बात हो, ये जीरो वटा सन्नाटा है। ये व्यक्ति हर जगह फेल होता नजर आ रहा। अब लास्ट टाइम इसने एक दावा किया था जी, मेरी मोदी जी से बात हुई, उन्होंने कहा हम रशियन तेल नहीं खरीदेंगे। पहले एमईए का एक विज्ञप्ति आई, बोला नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम राष्ट्रहित में काम करेंगे। उसके बाद फिर जायसवाल साहब ने एक खुलासा किया और बोला भाई मोदी जी को तो से तो ट्रंप की बात ही नहीं हुई। जब बात ही नहीं हुई तो तेल लेंगे नहीं लेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, तो बात हो ही नहीं सकती ना। तो मुझे लगता है ट्रंप ने उससे बड़ी नसीहत ले ली। बोला यार ये मोदी सरकार बड़ी दबंग सरकार है, सीधा सीधा बोल देती, बात ही नहीं हुई। तो अब की बार क्या किया उन्होंने, अब की बार उन्होंने एक फोन लगाया दीपावली की बधाई देने के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंफर्म भी किया, हाँ ट्रंप का फोन आया था, दीपावली की बधाई दी। अब ट्रंप ने उसमें से कहानी डाल दी, मैंने दीपावली के लिए फोन किया, बधाई दी, मैंने मोदी जी से पूछा कि रशियन ऑयल, उन्होंने कहा रशियन ऑयल नहीं ले रहे। अब ये वही वाली बात है कि मैं आपको दीपावली के लिए फोन करूं, उसमें 4 स्टोरियां और मिला दूं। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति इतना छिछोरों वाली हरकतें कर रहा है, इतनी गिरी हुई हरकतें कर रहा है, क्योंकि समझिए लास्ट टाइम जब हमने बोला भैया फोन ही नहीं हुआ तो बात कहां से हुई, अब की बार फोन कर दिया, दीपावली की बधाइयां दी, माननीय मोदी जी ने कंफर्म किया और इन्होंने उसके आगे फिर कहानियां डाल दी, XYZ ये सब मिला दिया। कहानी ये है मोनिका जी, ट्रंप पे कहानी ये है मोनिका जी, ट्रंप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है सऊदी अरबिया का। सऊदी अरबिया की जो कहानी है, देखिए जब भारत रशिया का क्रूड नहीं लेता था, हम सेकंड बिगेस्ट बायर ऑफ क्रूड थे सऊदी अरबिया के, बहुत पैसा हम उनको देते थे। धीरे धीरे रशियन क्रूड आया, हम सबसे बड़े कस्टमर बन गए रशिया के, हम और चाइना दोनों बन गए। तो इससे सऊदियों को तकलीफ हुई, जो क्रूड ऑयल का मार्केट है उसमें हमारा शेयर गिर गया, उसमें जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल आते थे वो नहीं आए। समस्या हमारे साथ और बढ़ गई, क्योंकि हमने क्या किया, अपना तो खैर हमने 11-15 बिलियन डॉलर बचाए, अच्छी बात है। हमने इस ऑयल को प्रोसेस किया और दुनिया में लगभग 120 कंट्रियों में फिनिश प्रोडक्ट्स, यानी कि क्रूड ऑयल लिया, डीजल बना दिया, हाइड्रोकार्बन्स बना दिए, पेट्रोल बना दिए, जो भी दुनिया के कई सारे मार्केटों में जो उसकी डिमांड है उनको हम पूर्ति करने लगे। 3 साल में एक कंट्री की परिकल्पना कीजिए, भारत जो 100% नेट इंपोर्टर था, बस बिलियंस ऑफ डॉलर दे दे के क्रूड ले रहा, अब उसने आपसे क्रूड लेना बंद कर लिया, आपके कंपटीटर से ले लिया। और कितना, 36 से 40% क्रूड, सबसे बड़ा सप्लायर रशिया, वो हमें सस्ता देता है। हमने उस पैसे को अपने देश की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए लगाया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, फूड और फर्टिलाइजर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, और इस तेल को हमने खपत तो की और इस तेल से जो हमारे रिफाइनर्स हैं, रिलायंस हो गया, BPCL हो गया, HPCL हो गए, जितने सरकारी और प्राइवेट रिफाइनर मिलके इन्होंने इसका फाइनल प्रोडक्ट बना के दुनिया के बाजारों में बेचा, क्योंकि दुनिया की मैं डिमांड थी, वो हमारे पास आए और बोले भाई साहब हमें तेल बेचो, हमें डीजल बेचो। मैं आपको बताऊंगा, जो यूक्रेन जिसकी दुहाई ट्रंप रोज देता, सबसे ज्यादा डीजल कहां से जाता, भारत से जाता है। भारत नंबर 1 सप्लायर है यूक्रेन के डीजल का। अब जो हाइड्रोकार्बन्स का जो एक पूरी दुनिया है, जिसमें आपके केमिकल, पेंट, फर्टिलाइजर, हर चीज में हाइड्रोकार्बन लगते हैं, इसके बिना कुछ नहीं बनता। हाइड्रोकार्बन कहां से निकलते हैं, ऑयल से, क्रूड से निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन में जो भारत नंबर 4 पे था, भारत नंबर 3 पे आ गया। तो एक दिन सऊदियों की आंख खुली और उन्होंने बोला ट्रंप को, भाई साहब ये क्या हो रहा है, यहां तो मार्केट शेयर गए, और जो फिनिश प्रोडक्ट्स का मार्केट है और जो हाइड्रोकार्बन्स का मार्केट है, भारत एक शक्तिशाली, बहुत प्रचंड और प्रबल प्लेयर बन के उभरा है 3 साल में। ये हमने सोचा भी नहीं था। मोदी ने ये क्या गेम खेल लिया, हमारे तो पता ही नहीं लगा, गेम ओवर हो गया। और आज की परिस्थिति ये है, अगर ट्रंप चाहे या कोई माई का लाल ऐसा नहीं अनामिका जी जो भारत की एक भी रिफाइनरी पे प्रतिबंध लगाए, क्यों, 120 देशों से चीख निकलेगी, यूरोप तड़प पड़ेगा। तो ये जो खेल हुआ, इससे ट्रंप को तकलीफ हुई क्यों, क्योंकि अमेरिकनों का और सऊदियों का एक जॉइंट वेंचर कंपनी अरामको, ये दुनिया की एक सबसे बड़ी, कुछ साल पहले सबसे बड़ी और मोस्ट पावरफुल कंपनी मानी जाती है। देखिए तेल बेचते सबको, तेल का पैसा कुछ उसमें सोचने की बात नहीं है। धीरे धीरे इस अरामको की जो वैल्यू है वो कम हुई, उसमें प्रॉफिट कम हुआ, उसमें रेवेन्यू कम हुआ, उसकी मार्केट कैप कम हुई। आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी, या टेस्ला का भी, एप्पल का भी टेस्ला चलती है, सबसे बड़ी कंपनियां मानी जाती है। और अमेरिका को लगा अगर अरामको गिरा तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी, पेट्रो डॉलर, जिसके कारण दुनिया में डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, उसको खतरा आ गया।
सऊदियों ने समझाया, देखो जी भारत तो आपका डायरेक्ट डिफाइंस कर रहा है, अपने लिए तेल तो ठीक है, यहाँ तो दुनिया भर को सप्लाई भी कर रहा है, क्यों ना करे भाई, फ्री मार्केट है। तभी डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा किसी की कनपट्टी पे बंदूक रखी है क्या भैया हमने, कि हमसे तेल ले लो, हमसे लोग आ रहे पैसे दे रहे तेल ले रहे, हम थोड़ी ना किसी के घर पे जा रहे तेल बेचने, और हमें से नहीं लेना तो जाके जिससे मर्जी ले लो, हमने क्या किसी के मतलब कनपट्टी पे बंदूक तो रखी ही नहीं है। तो ये जो नए समीकरण 2-3 साल में बने, ये ट्रंप को बहुत तकलीफ दे रहे हैं, और इसकी आजकल चाबी है सऊदियों के हाथ में। सऊदियों ने, एमबीएस ने से बोला मैं तुम्हें $1 ट्रिलियन 4 साल में दूंगा अमेरिका में, और इतना सऊदी का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं है, यानी कि सऊदी का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और शेखों का पर्सनल पैसा लगेगा अमेरिका में। शेखों का ऑलरेडी बड़ा पैसा अमेरिका में लगा है, शेखों के बड़े स्टेक अरामको में है। इस सब को लेके, इस सारी व्यवस्था को लेकर, और सीधी सी बात है ट्रंप और उसके परिवार का कमीशन है, उनका हिस्सा बटी 2%, 5%, 10% जो भी है। अब यहां अमेरिका का 1 ट्रिलियन, ट्रंप के परिवार के बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरामको के तेल का खेल जिसमें सऊदी और अमेरिका पार्टनर है, जब वो व्यवस्था एक बड़े स्तर पे हिली तो इनको तकलीफ हुई। और याद कीजिए, चाइना ने 200 बिलियन का तेल लिया, उनसे तकलीफ नहीं, हमने 120 बिलियन का लिया, हमसे इतनी तकलीफ क्यों है? क्योंकि जो सेकंड पार्ट है, जो हम एक बड़ा, बहुत बड़ा एक कंट्री, एक मार्केट उभर आए हैं फिनिश प्रोडक्ट्स का, यानी कि क्रूड आपने लिया, रिफाइन किया, प्रोडक्ट्स बना बना के बेचने का एक जो बहुत बड़ा और प्रभावशाली कंट्री या मार्केट बन के ऊपर, सोर्स बन के उभरे हो, ये तकलीफ है। और मैं आपको बताऊं, रिलायंस की रिफाइनरी जो है दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी है, लगभग लगभग दुनिया का 5% क्रूड वो रिफाइन करती है। इन सब चीजों से लेके उनको तकलीफ है, और बैकएंड में सऊदियों को एक और जख्म है। उन्होंने 3-4 साल पहले अरामको में 20%, सॉरी रिलायंस की रिफाइनरी जामनगर में 20% स्टेक लेने की कोशिश की थी, जो मुकेश अंबानी जी ने, वैल्यूएशन की बात नहीं बनी, उन्होंने मना कर दिया। वो भी एक पेच है, कहीं ना कहीं दिल में उसके भी तार झंझना रहे हैं। इसीलिए ये ट्रंप किसी भी तरह से, साम दाम दंड भेद झूठ सच, किसी भी तरह से दुनिया में एटलीस्ट ये कहना चाहता है कि मोदी जी ने मुझे कहा रशिया का तेल नहीं लेंगे, और वो नहीं, ये नहीं कह रहा कल लेंगे, भाई उस पर टाइम लगेगा। एटलीस्ट मैं अपने जो आजकल जो मेरे आका है सऊदी शेख, कतर वाले, सऊदी वाले, ये सऊदी, इनको ये तो बताऊं कि मोदी ने कमिटमेंट तो दी है, मोदी जी ने एश्योरेंस तो दी है। हकीकत ये है, मोदी जी क्यों एश्योरेंस देंगे? मोदी जी राष्ट्रवादी नेता है, मोदी जी भारत का सोचते हैं, मोदी के लिए इंडिया फर्स्ट है। तो वो मोदी क्यों बोलेंगे हम रशियन तेल नहीं लेंगे? और हमारी, अगर आप अभी फ्यूल सिक्योरिटी की बात करें, हमारे इंटरेस्ट में है हम रशियन तेल ले, ये हमारी राष्ट्र सुरक्षा, हमारी एनर्जी सुरक्षा और हमारे सर्वोत्तम राष्ट्र हित के लिए है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम बचा रहे हैं। और कल परसों जब से मोदी जी ने बोल दिया, कुछ साल की बात है, हम वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर बनने वाले हैं। ये अमेरिका की मिलिट्री सेंटर, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, ये पूरा हिल गया। और इसके हिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ है, उसे एक स्टेटमेंट कहीं से मिल जाए, हाँ मोदी जी ने सपने में भी ये सोचा, फिलहाल उसकी गर्दन बच जाएगी, उसके जो फंडर हैं, जो फाइनेंसर है, उनके सामने। अब आप बोलोगे सुमित जी इसका प्रूफ क्या है? मैं आपको ले चलता हूं फ्रांस। क्यों निकोलस सरकोजी आज जेल नहीं गया? क्यों गया? मोहम्मद गद्दाफी लीबिया वाले से पैसा लिया था अनामिका जी चुनाव लड़ने का। अगर मोहम्मद गद्दाफी का पैसा निकोलस सरकोजी ले सकता चुनाव लड़ने के लिए, या फ्रांस की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, आज हम क्यों ना कहें डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा लिया, इसके जवाई ने लिया, इसके दोस्त विटकॉफ ने लिया। एफिनिटी पार्टनर्स में $2.5 बिलियन सऊदियों ने डाला, इसका प्रमाणिक रूप है। ये जेराल्ड कुशनर की एक कंपनी ऐसी, उसके पास कई सारी कंपनियां हैं। ये सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खेल है, और इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में अगर कोई चट्टान बन के अभी बैठा है, वो है नरेंद्र मोदी जी। और ये चाहते कि बस एक स्टेटमेंट दे दो साहब, एक स्टेटमेंट दे दो, हमारी दुकान चल पड़ेगी। कहानी ये है अनामिका जी।